अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन कॉर्पस बना रहे हैं, यानी कि ऐसा फंड बना रहे हैं जिससे आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पैसा जुटा सकें, तो सबसे पहले आपको बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एजुकेशन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। दरअसल एजुकेशन इन्फ्लेशन इस सेक्टर में बढ़ती हुई कीमतों का अंदाज़ा लगाती है। यह आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है। अनुमान के मुताबिक 10 से 15 सालों में आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी, ये भी आप एजुकेशन इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन से लगा सकते हैं। हालांकि एजुकेशन इन्फ्लेशन हायर एजुकेशन के लिए बेहद तेजी से बढ़ा है। साथ ही सेकेंडरी या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पैरामीटर अलग हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको महंगाई का अलग से सामना करना पड़ेगा। फिलहाल की बात करें तो भारत में अभी एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट 11 से 12% है। यानी अगर 2010 में एक बिजनेस स्कूल की फीस 1 लाख रुपए पर साल थी, तो 2024 तक ये बढ़ते बढ़ते लगभग 5 लाख रुपए हो चुकी है। और यही फीस अगले 10 से 15 सालों में कहाँ तक पहुँच जाएगी, तो ये करीब 15 से 20 लाख तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा एमबीबीएस और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में फीस बढ़ने की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इन सेक्टर में सीट काफ़ी कम होती हैं और हर साल स्टूडेंट्स का नंबर तेज़ी से बढ़ा है। इसके साथ ही आईआईटी और आईआईएम ने भी अपनी फीस में 300% तक की बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों का कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ एजुकेशन रेट को भी कंसीडर करना होगा। यहाँ तक तो बात हुई हायर एजुकेशन की। अब सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो सेक्टर में इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा है। ये करीब 12 से 15% तक है। और इसमें जोग्राफिकल लोकेशन, यानी आप किस शहर में रह रहे हैं, कौन से बोर्ड से पढ़ाने वाले हैं, ये सिलेक्शन भी काफ़ी अहम रहेगा। आमतौर पर मेट्रो सिटीज़ में प्राइवेट स्कूल एज 3 से लेकर एज 17 यानी K-12 जिसे कहा जाता है, उसमें लगभग पूरा 30 लाख रुपए का खर्च आता है। अगर इसे अगले 10 सालों के हिसाब से इन्फ्लेशन का एडजस्टेड कैलकुलेट अगर आप करेंगे, ये खर्च 30 लाख से बढ़कर सीधा 90 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में स्कूल एजुकेशन का एस्टिमेटेड 90 लाख के अलावा आपको कॉलेज एजुकेशन के लिए 1 करोड़ 20 लाख, अभी के इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से, ये भी हर कोर्स और कॉलेज के हिसाब से बदलता रहेगा। लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और ग्रेजुएशन के लिए 2.5 लाख रुपए तक आपको इकट्ठा करना होंगे, जिसके लिए आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी इसमें जोड़ दें तो ये कीमत कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, जिससे आप 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस टारगेट कर सकें। इसके लिए इन्वेस्टिंग बेहद ज़रूरी है, तो SIP सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए यहाँ बन सकता है। अगर आप 30,000 रुपये की मंथली SIP अभी से शुरू करते हैं, जिसमें 15% का रिटर्न मिलता है, तो लगभग 15 सालों में आप 2 करोड़ का कॉर्पोरेट बना लेंगे, जो कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का खर्च भी शामिल किया गया है। हालांकि हायर एजुकेशन का इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा आ सकता है। कई MBBS सेक्टर्स में, कई IITs में फीस लगातार तेज़ी से बढ़ी है, जो कि आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है अगर प्राइवेट में ज़्यादा बच्चे जाएंगे। तो क्या आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी एजुकेशन इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉर्पस बनाने की तैयारी कर रहे हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो कैसी लगी हो, कैलकुलेशन कैसी लगी, ये भी ज़रूर साझा करें।